आपने देखा होगा कि जब कभी भी अच्छी चीज़ों का प्रचार करना होता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है और बुरी चीज़ें अपने आप ही प्रचारित हो जाती हैं, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी चीज़ों का प्रचार बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि जो दूध बेचने वाला होता है वो घर घर जाके दूध बेचता है और शराब पीने वाला खुद ही लाइन में खड़ा होकर शराब ले लेता है और रेट भी नहीं पूछता। अगर मान लो उसने 150 रुपये ज़्यादा भी ले लिए तो वो ज़्यादा बहस नहीं करेगा, क्योंकि जो शॉप है, जो वाइन शॉप का जो कीपर है, वो ये कहेगा अगर आपको नहीं चाहिए तो गेट आउट। लेकिन दूध वाले से वो 1-1 रुपये पे चिक करेगा, बहस करेगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं करूँ या आप करो, जब भी आप अच्छे काम करोगे उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। देश का माहौल ही ऐसा बन गया कि जो बेईमान हैं, गलत काम के लिए लोग बड़े आशावादी हैं, बड़े उत्साह से भरे हैं, उमंग से भरे हैं, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग जो है वो परेशान हैं। इसका मतलब परेशान तो हैं, लेकिन अच्छे लोग कभी प्रताड़ित हो सकते हैं पर पराजित नहीं होते। फाइनली दे आर विनर, लास्ट में उनकी जीत होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा ज़रूर आपको लगता है कि लोग क्यों बार बार हमसे बोलते हैं, सर क्यों बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि अच्छा काम करने की बोलने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, बाकी नेगेटिव के लिए तो लोग ऑलवेज़ रेडी हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, डायरेक्टली हम कम उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुड। मेमोरी तो पर्याप्त है ना इसमें, क्यों मनोज? इट हैज़ इनफ मेमोरी। ओके, कुड मतलब किसके लिए प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जब कभी भी रिक्वेस्ट की बात होती है कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? ठीक है, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? सीधा यहाँ कर दो, कुड यू क्लोज द डोर। बाकी तो सब लिखा ही है। अगर आप मुझसे कहेंगे दरवाज़ा बंद करने का तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू क्लोज द डोर। अगर मैं आपसे कहूँगा तो मैं कहूँगा कैन यू क्लोज द डोर, क्योंकि मुझे आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप छोटे हो मुझसे, स्टूडेंट्स हो, लेकिन मैं टीचर हूँ आपका और आप हमेशा बड़ों से निवेदन ही किया जाता है। क्या किया जाता है? निवेदन ही किया जाता है, आदेश नहीं दिया जाता, ना ही उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा जाता है। भले ही वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? कुड यू टीच मी। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कुड यू हेल्प मी, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई कैन। अब आपको कुड नहीं बोलेंगे, यस आई कैन। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यस आई कैन। क्या आप मेरे साथ सिगरेट पी सकते हैं? अंडरस्टैंड? क्या आप मेरे साथ शराब पी सकते हैं? नो आई कांट। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो यही है कि अगर आप अच्छी बात कोई पूछ रहा है, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम मना भी तो करते हैं हर बार, यस थोड़ी बोल देते हैं। फिर से पूछता हूँ मैं, कुड यू हेल्प मी? कुड यू स्मोक सिगरेट विथ मी? कुड यू ड्रिंक वाइन विथ मी? नो आई कांट। कुड यू ड्राइव माई कार? यस आई कैन। ठीक है, चलाना आता भी है कि नहीं? नहीं तो आप कार चला लो। हाँ हाँ चला लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं क्यों नहीं चलेगी सर, सीख जाएंगे उसमें बैठेंगे तो। सीखोगे तब तक गाड़ी का तो पता नहीं क्या करोगे, और गाड़ी का कुछ भी हो जाए ठीक है, लेकिन किसी को लगना नहीं चाहिए। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के एक्सीडेंट में यही एक फ़र्क है कि 4 व्हीलर जब किसी को एक्सीडेंट करती है, किसी से कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो सामने वाले को क्षति पहुँचा सकते हैं अगर किसी से टकरा जाए। लेकिन 2 व्हीलर में ऐसा है कि अगर वो कहीं टकराती है तो दोनों को क्षति हो सकती है, चलाने वाले को भी और टकराने वाले को, जिसको टकराई। इसलिए बड़ा वाहन चलाने में ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जितना बड़ा वाहन उतना ज़्यादा पेशेंस, उतना ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि ट्रक वाले आगे आगे नहीं होते। रेलवे का जो गेट बंद होता है तो मोटरसाइकिल वाले, जो बाइक वाले, कहाँ कहाँ से घुसेड़ के निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी को ब्लड डोनेट करने जाना है, ऐसे दौड़ेंगे। और आपने देखो ट्रक वाले या कार वाले कितने शांति से जाते हैं, आराम से। अंडरस्टैंड? बिकॉज दे थिंक अबाउट प्रिकॉशन, अबाउट सेफ्टी, दे फॉलो रूल्स ऑफ रोड। एम आई राइट? ओके, चलो अब उसके बाद आ गया आपका वुड। क्या है? वुड। पहले एक चीज़ और समझ लें, कुड के 2 यूज़ होते हैं।
कुड का जो दूसरा यूज़ है वो होता है रिग्रेशन। जब हम खेद प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं, तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का दूसरा यूज़ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सका, तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट हेल्प यू। जैसे आप कहते हो पिछले साल आप चाह रहे थे अंग्रेजी सीखना, आप नहीं सीख सके, तो आप, ये खेद की बात हो गई आपके लिए, ये पश्चात आपके लिए प्रायश्चित की बात हो गई कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका, तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। मैं आपको नहीं मिल सका। जैसे फिल्मों में देखा है, हीरो कई बार जो है हीरोइन मर जाती है, फिर हीरो उसकी कब्र पे जाता है और कहता है मुझे क्षमा कर दो अंजलि, मैं आपसे शादी नहीं कर सका, मैं आपको नहीं बचा सका। तो पता चला कि मान लो कहीं अंजलि निकल आया कब्र में ऐसे और उठ के एक चांटा दे, अब आया नालायक, इतने दिनों से क्या कर रहा था।